नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो जैसा अभी मैंने 16 कराया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा डायरेक्ट यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसको भी समझाऊंगा, परेशान ना हो। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ये कोई कार है, ये कोई कार है, और ये कार सपोज इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये मोशन की डायरेक्शन है, ठीक। और इस कार का जो मास है, ठीक, मास कितना दे के रखा हुआ है आपको, मास है कितना 1500 किलोग्राम। तो जब भी मास आपको दिया हो, अगर ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में उसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, लेकिन अभी मास किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम में हम ले लेंगे, ठीक। हमेशा मास को किलोग्राम में लेना है। अब ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बच्चों वेलोसिटी को हमेशा, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ठीक। अब जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से सुने, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/18 से एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मीटर पर सेकंड को वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में दी, अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। अभी ये वाला सिनेरियो हम फॉलो करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दी हुई वेलोसिटी और हमें जाना है कहाँ, मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम जो वेलोसिटी है कितनी दे के रखा है बच्चों, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये यूनिट चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 6 3 बच्चों होता है 18 और 6 10 होता है 60, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 10 × 5 50/3। इसको भी आप ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, डेसिमल में मत लाओ, परेशान मत हो, डेसिमल में मत लाओ, ऐसे रहने दो, ठीक। तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपको वेलोसिटी थोड़ी ना पूछा, आपको तो क्या पूछा है calculate the work done required to be done to stop a car of 15 किलोग्राम moving at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 50/3। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो गया, 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड से मूव करने वाली जो कार थी, इसको रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कार अभी कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 50/3। ओके स्टूडेंट्स, कितने से, 50/3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब इसको रेस्ट पे लाना है, ठीक। तो रेस्ट पे यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके, सपोज चलते चलते यहाँ रेस्ट पे आ गई। जैसे ये रेस्ट पे आ जाएगी तो मास तो अभी भी कितना होगा, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मास 1500 किलोग्राम, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये लीजिए, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0, ठीक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा इसको रेस्ट पे लाने के लिए, इसको हम निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन ऑन अ बॉडी टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा याद रखिएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब सुनो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ई के फाइनल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस, कुछ लोगों ने इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दिया होगा, मुझे पता है, 1/2 mv² निकाल के आपने आंसर निकाल दिया होगा, बोलेगा जितना एनर्जी जिसके पास काइनेटिक एनर्जी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन उसको समझो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वही मैं कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब सुनो, अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे आइए, ठीक। सो देखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो याद ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, ई के इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दो, यही फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ लगाऊंगा और यही एक बार यहाँ लगाऊंगा। देखिए ई के फाइनल कितना हो जाएगा, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। सो 0 का स्क्वायर और माइनस, अब ई के इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास को हमने m रखा, इंटू में v का स्क्वायर, और इनिशियली v कितना था, इनिशियली v कितना था 50/3, तो v का स्क्वायर, यानी कि 50/3 का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनिशियल आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो आगे हो जाएगा 0 माइनस 1/2 इंटू m, मास कितना है 1500, तो यहाँ रखोगे आप 1500 इंटू में 50/3 का स्क्वायर, यानी कि 50/3 इंटू 50/3। क्या ये बात आपको पता है कि अगर किसी नंबर पे स्क्वायर लगा होता है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, m की जगह हमने कितना रखा 1500 और 50/3 इंटू 50/3, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आ जाएगा आपका वर्क कितना आ रहा है, वर्क आ जाएगा आपका, देखो आगे 0 है, 0 का कोई मतलब है नहीं, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, देख लीजिए, ठीक।
क्योंकि भाई 0 माइनस 5 कितना होता है, -5, मतलब 0 के बाद माइनस करके कोई नंबर लिखा है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक, तो ये पूरा आंसर माइनस में आएगा, यानी कि -1/2 इंटू 1500 इंटू में 50/3 इंटू 50/3। ओके स्टूडेंट्स, चलो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 जाएगा, ये 750 आएगा, 750 इंटू 1 750। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस माइनस लगा रहेगा, याद रखना, 750 इंटू 1 750 इंटू में 50 इंटू 50 है, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका बच्चों 3 इंटू 3। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। चलो न्यू पेज पे आ जाओ। ठीक, पहले आप इसको देख लो भाई, आराम से देख लो, इस पेज को आप देख लीजिए आराम से, देख लिया। चलो अब वर्क डन इज इक्वल्स टू -750 इंटू क्या था, 50/3 इंटू 50/3, ऐसा ही था। ठीक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ जाएगा 0। सो W इज इक्वल्स टू -250 इंटू, अब देखो 50 इंटू 50 कितना होता है, 2500। क्या आपको पता है ये बात भाई, 5 5 ज़ा 25, और ये वाला 0, ये वाला 0 लगा देंगे, और अपॉन में क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, एक ही 3 बचेगा, ये 3 तो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू -25 इंटू 25, 625 होता है, मानते हो कि नहीं बताओ भाई, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625, और 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0, और डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, 625, और ये हो गया देखिए 000। ठीक, इसको आपने किया 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है। ठीक, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप 2 लगाओगे, जैसे ही आपने 2 लगाया, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जैसे ही आप 2 लगाओगे, अब मतलब 2 को आपने कॉपी किया, 3 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, डेसिमल नहीं लगा सकते हो, ना 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 ना। जैसे ही आपने 2 यहां से कॉपी किया है, तुरंत आप डेसिमल लगा के पॉइंट लगा के 0 नहीं बढ़ा सकते हो, नो। हमें पढ़ाया गया है कि जब यहां से कुछ कॉपी करते हैं तो हम ये जो नंबर होता है यहां पर 3 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए। तो अगर आप 3 की टेबल 1 टाइम पढ़ते हो तब भी काम नहीं बनेगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, और ये 3 2 से बड़ा है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, 3 0 ज़ा कितना आएगा, 0। ओके, तो 3 0 ज़ा कितना आ जाएगा, 0, और 0 2 से छोटा होता है, 2 - 0 2, यहाँ से 5 कॉपी करोगे। ठीक, अब 3 8 ज़ा कितना होता है, 24, नो 25 - 24 1, और यहाँ से 0 कॉपी कर लेंगे, 3 3 ज़ा होता है 9। ओके, 10 - 9 होता है 1, और यहाँ से ये वाला 0 कॉपी कर लोगे, फिर से 3 3 ज़ा कितना होता है 9, 10 - 9 1, और यहाँ से 0 कॉपी कर लोगे। अब 3 3 ज़ा होता है कितना 9, और यहाँ से 1 कॉपी कर लोगे। अब आपके पास कुछ भी कॉपी करने के लिए है नहीं, अब आप डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लिया, और 3 3 ज़ा कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है, 10 - 9 यहाँ कर रहा हूँ, 10 - 9 कितना आ जाएगा, ये ऐसा था ना, 10 - 9 कितना आ जाएगा 1, और डेसिमल की हेल्प से 0, और फिर से 3 3 ज़ा कितना आएगा 9, 10 - 9 1, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर से 3 3 ज़ा कितना आ जाएगा 9। इस तरीके से 3 3 3 आता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के 1 2 3 प्लेस तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, W इज इक्वल्स टू माइनस, इसको हमने सॉल्व किया, आ रहा है 208333 208333.333। अब हम डेसिमल के 1 2 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। ये वाले 3 को यहां से हटाओगे। ठीक, लास्ट वाला 3 5 से छोटा है तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो हम आगे 1 ऐड कर देते। अभी हम 3 को हटा देंगे ऐसे ही। ठीक, तो यहाँ से आएगा W इज इक्वल्स टू -208333.33 जूल्स। ओके, तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर दिया होगा और कमेंट भी करेंगे वो कि ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा, बट अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो भैया। ठीक है, आपने लगा दिया होगा सीधे ½ mv²। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम से करके दिखाओगे, वर्क आएगा नेगेटिव। यस सर, वर्क आएगा नेगेटिव। तो इतना जूल का वर्क करना पड़ेगा। व्हाई द वर्क इज नेगेटिव, वर्क नेगेटिव क्यों है, व्हाई दिस, व्हाट डज दिस माइनस साइन शोज। ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, तो जवाब है माइनस साइन ये बता रहा है कि इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए, इस बॉडी को, ये बॉडी का मोशन ऐसे था। ठीक, इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ऑब्वियसली। ठीक, यानी कि जो फोर्स लगाया गया है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि मोशन जिधर उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, मोशन इधर यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क कैसा आता है, नेगेटिव आता है। यस सर, इसलिए वर्क नेगेटिव आ रहा है। तो हेयर, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट लगा सकते हैं, हेयर द नेगेटिव वर्क डन शोज
लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लो। Here the negative work done shows that the force applied is opposite to the direction of the motion so that the body कम्स टू रेस्ट। ओके, ये चीज है, यानी कि बस माइनस साइन के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मोटी मोटी बात ये, वर्क कितना करना पड़ेगा, तो जवाब है आप विदाउट माइनस भी वर्क को बता सकते हो। यानी कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस साइन का एक्सप्लेन कर दिया ना आपने, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस साइन अब हटा के आप बता सकते हो 208,333.33 जूल्स का वर्क करना पड़ेगा। माइनस साइन क्या बताता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे। देखिए बच्चों, ये जो वर्क डन है, ठीक, ये वर्क डन बहुत ही लेंदी आ रहा है यहाँ पर, मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किलो जूल्स में निकाल सकते हैं। कैसे, वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 208,333.33 जूल्स था, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे किलो जूल में आ जाएगा। पता है ना जूल को किलो जूल में कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब ये वाला डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, ये यहां आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि 208.33333 किलो जूल। ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, 208.3, ये उतारा, ये उतारा, लास्ट वाला 3 अगर आप हटाओगे, टोटल 5 3 है ना, ठीक, ये वाला 3 हटाओगे तो 3 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे। फिर से राउंड ऑफ करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 208.333। इस बार ये वाला 3 हटाओगे तो आगे कुछ भी नहीं करोगे, किलो जूल्स। फिर से ये वाला 3 हटाओगे, यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक करेक्ट आंसर दीजिए आप, तो 3 3, इस 3 को हटाओगे फिर से कुछ नहीं करोगे, ठीक। तो ये भी आंसर सही है आपका, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट पेज, ओके, और ये रहा आपका सेकेंड पेज, नोट कर लीजिए।